हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड लॉ, सीए फाइनल लॉ का जो चैप्टर सेकंड है हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सोना, उसके क्वेश्चंस जो कि पूरे स्टडी मेट से कवर होंगे, एग्जाम्पल प्लस और क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कंसेप्ट पढ़ रखे होंगे, तो चलिए सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है X was appointed as a MD for the life by the article of association of a private company। बेसिकली एक्स को अपॉइंट किया गया है एमडी बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन जो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 1 जून 19 को। नो कंपनी शैल अपॉइंट द रीअपॉइंटमेंट पर्सन एज मैनेजिंग डायरेक्टर। यदि कोई भी कंपनी है और रीअपॉइंट नहीं कर सकती, अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं कर सकती किसी पर्सन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर ए टर्म एक्सीड द 5 ईयर्स। बेसिकली ये क्लोज बोलते हैं कि 5 साल से नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए। तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका? जैसे 5 साल क्लोज लगेगा तो कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं की जाएगी इस एक्ट में, इस कंपनी को। तो जो उसकी एक्स की अपॉइंटमेंट है फॉर द लाइफ वो इनवैलिड है और उसको अपॉइंट नहीं कर सकती, ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, अपॉइंट किया गया है बोर्ड मीटिंग में 20 तारीख को जो हो रही है। जनरल मीटिंग हेल्ड हो रही है और 17 जून 19 को हुई है फॉर द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है बेसिकली एग्रीमेंट के थ्रू दूसरी कंपनी में भी कंसिडर कर रहा है इम्पोर्टेंस अपनी 3 जून 19 को। बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट किया है दूसरी कंपनी के साथ कि मैं यहाँ भी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता हूँ। जनरल मीटिंग है 17 जून को हेल्ड हुई थी, लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया गया। जनरल मीटिंग है 17 जून को हुई थी, लेकिन अप्रूव नहीं की उसके अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर डायरेक्टर। तो उसने जो दूसरा एग्जीक्यूट किया है एग्रीमेंट, वैलिड है? आपका क्या ख्याल है? एग्रीमेंट है वो वैलिड? जो एक्ट डन किए जा रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा 20 मई से लेकर 17 जून तक, अप टू द नॉन अप्रूवल ऑफ द हिज अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर शैल बी वैलिड। क्योंकि वो भाई सीधी सी बात है, वो अपॉइंट किया ही नहीं है, तो वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, उस पर कंपनी को डायरेक्टर नहीं लगा सकते। अगर वो कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर होता और जब जाके ऐसा कुछ करता, तो उस केस में फिर मतलब कंपनी बोल सकती थी आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें तो वैलिड है। तो सुकन्या कंपनी लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में, और ये अप्रूव कर रही है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राजा राम मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी कंपनी की लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग में। राजा राम है, उसको सब्सटेंशियल पावर दे दी गई है मैनेजिंग द बिजनेस आफ्टर a period of 1 year from the appointment of Raja Ram. Company want to employ the Mr. Rakesh as a whole-time director of company and as a manager of finance department of company. तो कंपनी है इस डिलेमा में है कि company is dilemma regarding the appointment of Mr. Rakesh. Advised to give an expert opinion regarding the appointment of Mr. Rakesh. Basically, Mr. Rakesh valid है या नहीं, ये बताओ। So according to 253 of Companies Act, मैनेजर होता क्या है? कोई भी इंडिविजुअल है, सुपरिटेंडेंट कंट्रोल डायरेक्शन है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और जो अफेयर्स ऑफ कंपनी में मैनेजमेंट ऑफ द होल और द सब्सटेंशियल द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी, वो चीज़ होती है। बेसिकली इसमें कोई भी डायरेक्टर दूसरा पर्सन आएगा जो ऑक्यूपाई करता है पोजीशन ऑफ मेंबर की। कोई पर्सन है अपॉइंटेड किया गया मैनेजर किसी डिपार्टमेंट को हेड करने के लिए, वो बेसिकली मैनेजर नहीं बोला जा सकता विद इन द प्रोविजन ऑफ 253। जो इस क्वेश्चन में है क्या है, जो मिस्टर राकेश है इज नॉट फॉलोइंग द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 253। So company can go as a manager of finance. So company basically उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं मिस्टर राकेश का एज ए मैनेजर ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर से समझते हैं क्या होती है।
सेक्शन 243 के अकॉर्डिंग मैनेजर कोई भी ऐसा बंदा होता है जो बेसिकली सुप्रिटेंडेंट है, कंट्रोल है, डायरेक्शन है, जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर या तो मैनेज कर रहा है होल या सब्सटेंटली द होल अफेयर्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्युपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो बेसिकली चार्ज ऑफ द पूरे के पूरे बिजनेस का जिसके बाद चार्ज होता है, और किसी भी डिपार्टमेंट को टू हेड एन डिपार्टमेंट कैन नॉट बी सेट टू मैनेजर। बेसिकली कोई बंदा है वो किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, लाइक वो बेसिकली आपका क्या है, मैनेजर नहीं है बंदा, कैन नॉट बी सेट टू बी मैनेजर विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 246। तो एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है मिस्टर राकेश, तो इस केस में क्या है कि ये मैनेजर नहीं बोले जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट होगा इनका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मिस्टर राकेश है, मिस्टर राकेश अपॉइंटमेंट वैलिड बिकॉज वो कोई मैनेजर नहीं है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4, विरासत कंपनी ये पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट की गई है कंपनीज एक्ट के थ्रू, पब्लिक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मिस्टर विखारा इज ए MD इन द अपकमिंग AGM, ऑलरेडी सर्विंग कर रहा है MD ऑफ द अदर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। और बेसिकली जो रेजोल्यूशन क्या बोलता है मिस्टर विखारा का, वो पास किया जाएगा बोर्ड मीटिंग में। 8 डायरेक्टर हैं आउट ऑफ 8 डायरेक्टर्स प्रेजेंट, 6 डायरेक्टर वोटेड इन द फेवर ऑफ रेजोल्यूशन एंड 2 डायरेक्टर फ्रॉम द वोटिंग सॉरी वो अगेंस्ट उन्होंने वोटिंग की। सो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है मिस्टर विखारा का वो नॉट वैलिड इन लॉ बिकॉज जो मीटिंग में प्रेजेंट थे जितने बंदे, ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग, सो मिस्टर विखारा का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड बिकॉज सारे जितने बंदे जितने प्रेजेंट थे उन्होंने वोट नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडीज काफी कम दे रखे हैं। स्टार हेल्थ स्पेशलिस्ट है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है चेन्नई में, हैमिल्टन एक प्रैक्टिस हार्ट सर्जन है अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज इस डायरेक्टर, इट वांट टू पे हिम द फीस इन द केस। तो बेसिकली उसको फीस देना चाहते हैं केस टू केस बेसिस जितनी सर्जरी को परफॉर्म करेगा। क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो पेमेंट है सच फीस की वो बेसिकली मैनेजर रिम्यूनरेशन मानी जाएगी डायरेक्टर को या कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस केस में क्या बोलोगे आप? बेसिकली डॉक्टर हेमिलेशन है, अपॉइंटेड किया है डायरेक्टर, पेड की जा रही है उसको फीस सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, उसको बेसिकली ये फीस पे हो रही है सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, ये पेमेंट परमिसिबल है। लेकिन जो आपको पेमेंट रिम्यूनरेशन पे किया जाता है डायरेक्टर को वो बेसिकली इंक्लूसिव ऑफ द रिम्यूनरेशन पेबल फॉर द सर्विस, बेसिकली उसमें इंक्लूड भी होंगे वो पेमेंट जो आपने उसके सर्विसेज के लिए की है। लाइक जैसे कोई सीए है वो बेसिकली आपको सर्विसेज दे रहा है उसके लिए, तो वो चीज़ भी उसमें इंक्लूड की जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ के एक्सपेक्ट द फॉलोइंग, इन चीज़ों को छोड़ के जो सर्विस आपकी प्रोफेशनल नेचर की होनी चाहिए,
और वो ओपिनियन में होने चाहिए नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी के। और जो डायरेक्टर है वो बेसिकली रिक्विजिट इंफॉर्मेशन लेगा प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन से। अगर कंपनी आपकी एक्स्ट्रा रेमुनरेशन पे कर रही है मिस्टर डी को, लाइक द प्रोफेशनल फीस फॉर सर्जरी, तो वो पेमेंट बेसिकली आपकी एज ए मैनेजर रेमुनरेशन नहीं मानी जाएगी। इसमें बेसिकली कंडीशन डाल दी यहाँ पे कि जो सर्विस पेड की जा रही है और प्रोफेशनल नेचर की होनी चाहिए, और वो नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के ओपिनियन में बेसिकली एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब आपकी इंक्लूड नहीं होती। अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्रोकेमिकल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो बेसिकली कंडक्ट कर रही है सेक्रेटरियल ऑडिट। बेसिकली जानना चाहती हैं कि उस पर सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के वो अपॉइंट कर रहे हैं एक्सपर्ट एनालाइज करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कॉन्ट्रवेन कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ एक्ट के थ्रू, और वो कंडक्ट नहीं करेंगे वो सेक्रेटरियल ऑडिट ये देखने के लिए कि ये सोच के कि कंपनी को बिजनेस ट्रांजेक्शन है ही नहीं। कंपनी ने हमें यही इंफॉर्मेशन दी है। पेड अप शेयर कैपिटल है 45 करोड़, टर्न ओवर है 200 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स है 150 करोड़। तो इस केस में क्या होगा, तो इन द गिवन केस एग्रो केमिकल लिमिटेड बेसिकली इनके पास क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल है 45 करोड़ रुपए की, टर्न ओवर है 200 करोड़ का, और आउटस्टैंडिंग लोन है आपके 150 करोड़ के, जो क्रॉस करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की। बेसिकली आपके 100 करोड़ तक होने चाहिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट को कवर कर दिया। तो एग्रोकेमिकल लिमिटेड को सेक्रेटरी ऑडिट करानी पड़ेगी यहाँ पे। अब आगे इन क्वेश्चंस पे। एडवाइस सुपर स्पेशलिस्ट है, इसमें यही प्रपोजल डाले गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने। जो पेमेंट ऑफ कमीशन है 4% ऑफ नेट प्रॉफिट होना चाहिए डायरेक्टर को, और जो पेमेंट और रेम्युनरेशन है 40,000 रुपये पर मंथ होना चाहिए होल टाइम डायरेक्टर को। कंपनी बेसिकली लॉस में चल रही है, इफेक्टिव कैपिटल कितनी है 45 लाख रुपये। तो बताओ क्या है ये। सबसे पहले है जो लिमिट है टोटल मैनेजर रेम्युनरेशन की, जो होल्ड कंपनी के द्वारा पे किया जा रहा है अपने डायरेक्टर्स को, वो बेसिकली आपका 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आपका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ये बेसिकली आपकी अप्रूवल होगी जीएम में, अप्रूवल बाय एसआर। जो रेम्युनरेशन पेबल की जाए डायरेक्टर को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, वो 1% नहीं होगी। रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर अप टू 1%, ठीक है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है और पेबल किया जाए डायरेक्टर सैलरी और सीधा 3%, और जो एमडी है या डब्ल्यूटीडी है उनको अप टू 3%। कमीशन 4% का लिमिट से ज़्यादा है तो अप्रूव किया जाएगा, अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टर है एमजीबी का, अपॉइंटेड किया जाए मैनेजिंग डायरेक्टर 1 अप्रैल 15 को। जो अपॉइंटमेंट है वो एब्सेंस ऑफ द एडुकेशन ऑफ प्रॉफिट है, और कंपनी के पास बेसिकली नो प्रॉफिट है पर्टिकुलर ईयर में। वो पेड कर रही है रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5। कंपनी सफ़र कर रही है लॉस,
और कंपनी पोजीशन में नहीं है रेम्यूनरेशन पे करने की, 50 लाख रुपए पे कर रही है। जो इफेक्टिव कैपिटल है कंपनी की 150 करोड़ है। तो ये बताओ इसमें जो रेम्यूनरेशन पेबल की जा रही है मैनेजिंग पर्सनल को, वो लिंक्ड होनी चाहिए इफेक्टिव कैपिटल कंपनी से। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में करेंसी है टेन्योर की मैनेजर रेम्यूनरेशन की, कोई प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास, अगर किसी फाइनेंशियल इफ कंपनी इज इन लॉस तो 120 लाख तक रेम्यूनरेशन, तो 120 लाख तक होगा रेम्यूनरेशन। 120 से ज़्यादा एसआर से होगा, 120 से ज़्यादा एसआर से होगा। जो पेमेंट है 50 लाख की, वो लेस देन 20 लाख है। अब नेक्स्ट है मिस्टर डाउटफुल है अपॉइंटेड किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर केयर फ्री इंडस्ट्रीज का फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। सैलरी है 12 लाख रुपए पर एनम, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बेसिकली उसको ओरिजिनल ट्रांजेक्शन एंटर्ड बाय डाउटफुल टर्मिनेट द सर्विस फ्रॉम द वन। एक 3 महीने से उसकी सर्वे हटा दें। जो डाउटफुल है रिमूवल बोल रहा है, इलीगल है मेरा, कंपनसेट कर रहा है, मतलब कंपनसेशन मांग रहा है। कंपनी ने 5 लाख रुपए दे दिया एडोर बेसिस पे डाउटफुल को पेंडिंग सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज के लिए। तो कंपनी बाउंड थी ये पैसे देने के लिए, और कंपनी 5 लाख रुपए रिकवर करेगी अगर वो बेसिकली डाउटफुल पाया गया तो। तो सेक्शन क्या बोलता है, बेसिकली जो कंपनसेशन पेड किया जा रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, वो एक्सीड नहीं हो जाए रेम्यूनरेशन से जो उसने अर्न की है अपने अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द ऑफिस और द 3 ईयर विच एवरी शॉर्ट टर्म, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन उसने पेड किया गया है। तो डायरेक्टर फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा। कंपनी कोई लाइबल नहीं है पे करने के लिए कंपनसेशन डाउटफुल को, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो। ये प्रॉपर पार्ट भी नहीं है कंपनी का कि वो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एलिगेशन के बेसिस पे देखें। डाउटफुल 25 लाख कैलकुलेट किए गए 12 लाख पर एनम के हिसाब से एक्सीड द 25 मंथ, और बेसिकली एडहोक पेमेंट की गई है 5 लाख रुपए की, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं की जाएगी। फॉर एनी कंपनी रिकवर द अमाउंट फॉर डाउटफुल, और जो मिस्टर ऑब्जर्व है डायरेक्टर लीगली बाउंड नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए कोई फिड्यूशियल रिलेशनशिप जो कंपनी ने दी गई है। तो बेसिकली जो पे किया गया है वो एक तरह से गलत भी है और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 4।